साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, ये वीडियो आपकी जो है सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जुड़ी ये वीडियो है। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जो है पूरा देखेंगे। आप बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत यूनिक क्वेश्चन है और उनका आपको कॉन्सेप्ट भी जानने को मिलेगा। चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि पुनीत नहाकर सो गया में आप जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे, पुनीत नहाकर सो गया, ये नहाकर जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगी? आपकी नाम धातु है, पूर्णकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि आपकी संयुक्त क्रिया है? दरअसल आप देख रहे हैं यहाँ नहाकर सो गया, यहाँ पे देखा जाए पुनीत नहाकर सो गया, इस पूरे वाक्य में दो क्रियाएं हैं। आप देख रहे हैं, एक नहाना और नहा करके दूसरा सोना। एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी क्रिया, यानी एक क्रिया घटित होने के बाद ही दूसरी क्रिया घटित हो रही है। तो इसलिए ना ही ये नाम होगा, ना ही संयुक्त होगा, ना ही प्रेरणार्थक क्रिया होगी, बल्कि ये पूर्णकालिक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया में होता है ऐसा है कि एक क्रिया के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी क्रिया, यानी एक क्रिया के घटित होने के बाद ही दूसरी क्रिया घटित होती है। इसका मतलब पुनीत नहाकर तब उसके बाद वो सोने जाता है, तो आपका ये होगा। आगे है, भारत के मूल संविधान की बात कर रहा है, वर्तमान की नहीं। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता थी? यानी जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी जो है भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? तो उस समय आपकी भाषाएं दिया है 12, 14, 20, 24। तो 14 भाषाओं को जो है उस समय जो है मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन यदि वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो आप बताएंगे। आपका इस समय आपकी 22 है, 8 और बढ़ गई हैं, लेकिन 22 है आपकी। पहले जो है आपकी 14 थी, तो यहाँ 14 ही आंसर सही होगा आपका, क्योंकि मूल संविधान की बात हो रही है। आगे देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक है, कहता है में क्रिया प्रायः अकर्मक, पुल्लिंग तथा एक वचन की होती है। ये कह रहा है कि किस वाच्य में, क्या कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में, कि आपका कर्मवाच्य में, उपरोक्त सभी में। यानी ये कह रहा है कि किस वाच्य में क्रिया, यानी कौन सा जो वायस होता है, यानी कौन सा वाच्य होता है जिसमें क्रिया हमेशा जो है अकर्मक की होती है, पुल्लिंग और एक वचन। यानी यूं में देखा जाए तो हमेशा क्रिया पुल्लिंग की होगी और एक वचन की होती है, यानी वह जो है कर्ता एवं कर्म के अनुसार न हो करके वह हमेशा क्या होती है, पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया होती है। तो वो कौन सा वाच्य होता है आपको हमेशा याद रखना है, वो आपका भाववाच्य होगा। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग की और एक वचन की आपकी होती है, साथ में अकर्मक भी। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा भाववाच्य। आगे कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? यहाँ पे 4 है, चांदी है, भीड़ है, पानी है, प्राण है। तो आपका पानी जो होता है हमेशा बहुवचन के रूप में आपका प्रयोग होता है। आगे है आनंद मग्न, कहता है आनंद मग्न समस्त पद में कौन सा समास है? यानी आनंद मग्न जो आपका समस्त पद है इसमें कौन सा समास है? तो देखिए, समास में विग्रह ही मेन होता है। आप यदि इसका विग्रह करेंगे तो आनंद मग्न का जब विग्रह करिएगा तो होगा आनंद में मग्न। तो जो आनंद में मग्न हो, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं विभक्ति का लोप हो रहा है, यानी में विभक्ति आ रही है। तो कहने का मतलब जहाँ पे विभक्ति का लोप होता है वो हमेशा वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो तत्पुरुष। देखिए, कर्म यहाँ पर जो दिया गया है आपका, यहाँ पे तत्पुरुष समास, फिर अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो कहने का मतलब आपका निश्चित रूप से यहाँ पे विभक्ति का लोप है, आनंद में मग्न, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दिनेश घर जा चुका है में काल का कौन सा भेद है? सॉरी, दिनेश घर जा चुका होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ जा चुका है नहीं, दिनेश घर जा चुका होगा, आपका यहाँ पे होगा है। तो अब देखिए, यहाँ एक वाक्य दिया गया है दिनेश घर जा चुका होगा में कौन, काल का कौन सा जो है भेद है कहेंगे।
तो अब यहाँ पे कह रहा है आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत। तो ये पूरे भूतकाल का ही नाम दिया गया है। यहाँ पे दरअसल देखिए दिनेश घर जा चुका होगा, तो देखिए यहाँ पे चुका, चुकी, चुके के साथ गा गी गे लगाए। देखिए यहाँ पे भूतकाल जो है वो जो है संदिग्ध शंका में चला जा रहा है कि दिनेश घर जा चुका होगा। यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है, शंका बन रही है, क्योंकि गा गी गे की वजह से। तो इसका मैं बहुत यूनिक पहचान बता रहा हूँ आपको कि जब भी देखिए या ये के साथ, या चुका, चुकी, चुके के साथ, या आपका या ये, जैसे वह सो गया होगा या वह सो चुका होगा, तो इस तरीके से या ये या गा गी गे के बाद आपका या ये या आपका चुका, चुकी, चुके के बाद क्या होगा, गा गी गे होगा, यानी लास्ट में फ्यूचर टेंस की जो पहचान है गा गी गे वो रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं तब हमेशा आपका संदिग्ध भूतकाल, यानी यहाँ भूतकाल संदिग्ध में हो रहा है कि दिनेश घर जा चुका होगा कि नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। तो कहीं ना कहीं शंका है होगा की वजह से। अगर यही है कि दिनेश घर जा चुका था तो ये कंफर्म हो गया कि दिनेश घर जा चुका था, यह पूर्ण भूत में चला जाएगा, यानी भूतकाल में काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये अपूर्ण की स्थिति के साथ तो में जो है गागी गे है, बस मेन पहचान जाने या ये के साथ गागी गे लगेगा तो आपका ये होगा। चलिए ठीक है। अब आगे है जमीन, लड़की जमीन पर बैठी है, ध्यान देना है, लड़की जमीन पर बैठी है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। एक वाक्य दिया गया है लड़की जमीन पर बैठी है, इसका बदलाव किस में करना है, कर्मवाच्य में करना है। कर्मवाच्य में क्या होता है, हम कर्म को प्रधानता देते हैं। कर्तृवाक्य में क्या होता है, कर्ता को प्रधानता देते हैं। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया को प्रधानता देते हैं। चूंकि यहाँ कर्म की बात है तो यहाँ जमीन पर अब जमीन पर बैठा, लड़की जमीन पर बैठी है। अब इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना। जैसे मान लीजिए राम पत्र लिखता है, तो यह जो है कर्ता कारक है, अगर इसे कर्म के रूप में बदलिएगा तो लिखिएगा कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक उसी तरीके से कह रहा है लड़की से जमीन पर बैठा नहीं जाता, लड़की जमीन पर बैठेगी। आगे लड़की के द्वारा जमीन पर बैठा जाता है, फिर है लड़की के द्वारा जमीन पर बैठा जा रहा था। ये चूंकि था है इसी टेंस, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में आपको बनाना होगा। तो सही जो है ऑप्शन वो आपका ये है ग वाला, कि लड़की के द्वारा जमीन पर बैठा जाता है, यानी लड़की के द्वारा जमीन पर बैठा जाता है। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। लड़की जमीन पर बैठी है, यानी लड़की के द्वारा जमीन पर बैठा जाता है। आगे है, कहता है जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे में वाक्य का कौन सा भेद है। देखिए एक वाक्य दिया गया है कि जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे, यह वाक्य है एक, और ये कह रहा है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। इच्छावाचक वाक्य में आएगा, संकेतवाचक वाक्य में आएगा, संदेहवाचक में आएगा कि विधानवाचक। देखिए ना ही ये विधान है, ना ही कोई यहाँ संदेह हो रहा है, ना ही कोई उसकी डिजायर यानी इच्छा है। देखा जाए तो दरअसल वो संकेत दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। इसमें जो उपयुक्त होगा वाक्य का प्रकार वो होगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, आगे है वे सांपों से बहुत डरते हैं। अब वे सांपों से बहुत डरते हैं, ये वाक्य दिया गया है। इसमें से जो आया है वो कौन सा कारक में आएगा, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। देखिए आपका जो है करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। अपादान का जो से होता है वो अलगाव के संबंध में लिखा जाता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है। लेकिन जहाँ पे संबंध की बात होती है, यानी राम जो है पेन से पत्र लिखता है, यह जो यहाँ पे है वे सांपों से बहुत डरते हैं, यहाँ जो है आपका करण कारक होगा, ना कि आपका अपादान। ये यहाँ पे वे सांपों से बहुत डरते हैं में करण कारक आपका होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जो अभी आया था वही तो मोहन था। देखिए जो अभी आया था वही तो मोहन था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है कि जो अभी आया था वही तो मोहन था, यानी वही तो मोहन था। अब कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम नो,
अब देखिए कहता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। देखिए यहाँ पे अनिश्चय भी नहीं है, संबंध की भी बात नहीं है, यहाँ पे निश्चितता प्रकट हो रही है कि जो अभी आया था वो मोहन था। यानी यहाँ पे मोहन की निश्चितता को प्रकट किया जा रहा है। यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ना ही ये पुरुषवाचक है, ना ही संबंधवाचक सर्वनाम, ना ही अनिश्चय। ये निश्चय यानी जो यहाँ जो अभी आया था वही तो मोहन था। ठीक है, निश्चयवाचक में आएगा। आगे है गोली से घायल हुआ लड़का अब ठीक है। ये पदबंध है, कहता है यह गोली से घायल हुआ लड़का, ये पूरी अंडरलाइन है यहाँ से यहाँ तक। अब ठीक है, संज्ञा पदबंध के अंतर्गत है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो यदि पदबंध की बात करते हैं तो इसमें किसकी विशेषता इस पूरे सेंटेंस में हो रही है? देखिए गोली से घायल हुआ लड़का, यानी लड़का कौन भाई? गोली से घायल हुआ लड़का। तो यहाँ इस लड़के की ये विशेषता है, विशेषता बतलाई जा रही है कि भाई जो ये लड़का है ना, ये गोली से घायल हुआ लड़का, यानी लड़के की ये विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा, ना कि संज्ञा, ना कि सर्वनाम, ना कि क्रिया विशेषण पदबंध है। यह आपका विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? भाई पंचतंत्र जो कहानी है, एक तरह से देखा जाए पंचतंत्र कहानी के लेखक जो है या पंचतंत्र के लेखक आपके विशु शर्मा जी हैं। साथियों यहाँ आपने देखा 12 जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक है, और यह देखा जाए तो बिल्कुल किसी भी न किसी किसी कंपटीशन में ये आपसे पूछे गए हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक हैं और बहुत ही यूनिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे जा सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।